बिल्कुल, जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं तो पहले ये सारा योगदान आर्मी के लिए किया है कि आप पहले ये ब्लड डोनेट जो किया जाएगा फ्री फंड में ही किया जाता है, कुछ ऐसा लिया ही नहीं जाता। मैंने तो कभी देखा नहीं कि उन्होंने कभी हमसे कोई डिमांड की है। लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, बारी ही नहीं आती लोगों की। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सागर डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या मानना है लोगों का एक्चुअली में डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? हर्ष। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के 25 सालों से जुड़ी हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है मैम आप? मेरी MA BEd है। मैम वेल एजुकेटेड हो आप? हाँ जी। आज क्या कहना है आपका डेरा सच्चा सौदा का? आज भी मेरा विश्वास उतना ही है जितना पहले था। ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिखा, क्योंकि मुझे तो 25 साल हो गए वहाँ जाते, दिन हो चाहे रात वही सिस्टम है जो पहले था और जो अब मुझे देखने को मिला, कोई अंतर नहीं मिला। मैम 25 अगस्त 2017 के बाद लगातार चैनल्स में तो बहुत हेडलाइंस आई थी, तमाम खबरें दिखाई गई थी। हाँ जी। आपका क्या मानना है उन सब के बारे में? मुझे तो कभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। हम अपने गुरु के प्रति डेडिकेटेड है। इंसान बाकी चाहे कुछ मर्जी कहते ही रहे, वो तो हमारे विश्वास पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसा नहीं है। बीइंग गर्ल क्या देखा आपने वहाँ पर? वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा जैसा मतलब टीवी चैनल्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है। मैं आप छोटे 10th क्लास से मैं जुड़ी हूँ, तो मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम तो कभी भी चले जाते थे, कभी भी ऐसा फील ही नहीं हुआ। नाइट को भी आप लोगों ने हाँ जी, रूबरू नाइट्स भी अटेंड किए हैं, सोए भी हैं, मतलब वहाँ आराम से रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। कभी किसी से सुना हो जाए? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। फिर गुरुजी का नेचर कैसा है मैम? बहुत अच्छा नेचर है, बहुत ही मतलब हमदर्दी, प्यार से बोलना। कभी उन्होंने गुस्से से कभी बात ही नहीं की। अपनी बेटियों से भी बढ़कर प्यार किया उन्होंने। कैसे ट्रीट करते हैं वो? बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। उनका करेक्टर कैसा है मैम? करेक्टर उन्हीं की बदौलत तो हमारा करेक्टर है। अगर वो ना मिलते पता नहीं हम क्या होते आज। लेकिन मैम उनके ऊपर बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये तो भाई राजनीति है और पता नहीं मास मीडिया क्या कहना चाहता है। पैसे की सब खेल है, क्या कह सकते हैं, और काल की भी शरारत है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। ऐसा गुरुजी के साथ ही क्यों किया मैम? देखो, सच्चाई जब ऊंची उठती है ना, सत्य के आगे कई रुकावटें आती हैं। कहते हैं ना, सूरज के आगे बादल आ जाते हैं, परंतु बादल हमेशा तो नहीं रहते। वो तो पिता का खुद का ही कहना है। तो ये सच के आगे रुकावटें तो आएंगी, पर सच रुकेगा तो नहीं, वो तो एक दिन सामने आएगा ही आएगा। क्या आपको लगता है समाज को उनकी ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। हम बच्चे थे जब उन्होंने हमें शिक्षा दी, तो हम भी चाहते हैं हमारे भी बच्चे हैं, उनको भी वो सब शिक्षा वो आकर दे, क्योंकि एक सच्चा फ़कीर ही ऐसा कर सकता है। और हम इंसानों में वो ताकत ही नहीं है। आजकल के हम माहौल को देख रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से बच्चे कैसे होते जा रहे हैं, और वो चीज़ हम अपने आप से बदल ही नहीं पा रहे हैं। एक गुरु और एक वो मतलब पिता के रूप में आकर हमारे साथ ही रहे, उन्होंने सब कुछ सिखाया, और वो ही हमारे बच्चों को भी वही करेंगे। बस जो करेंगे, हमारी तो इतनी ही गुजारिश है कि उन्हें बस यहाँ हमारे बीच में लेकर आए। मैम उन्होंने समाज के लिए किया क्या है? बहुत बहुत मानवता के कार्य किए हैं जिनको गिनवाया ही नहीं जा सकता। हर मतलब वो तो घर से शुरू करते हैं कि अपने घर में रह के पहले अपने माता पिता की कदर करो, है ना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, कोई आए उनका आव भगत करो। फिर घर से जब शुरुआत होगी, फिर वो समाज में उन्होंने कौन से ऐसे कार्य जो नहीं किए। देखो भाई, सबकी शराबबंदी, नशाखोरी, दहेज नहीं लेना, है ना, लड़कियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना और गरीबों की सहायता करना, बहुत कुछ उन्होंने किया है कि गिनवाए नहीं जा सकते उनके तो मतलब। क्या मैम हमारे देश की आर्मी के लिए भी कोई योगदान है उनका? बिल्कुल, जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं तो पहले ये सारा योगदान आर्मी के लिए किया है कि आप पहले ये ब्लड डोनेट जो किया जाएगा फ्री फंड में ही किया जाता है, कुछ ऐसा लिया ही नहीं जाता। मैंने तो कभी देखा नहीं कि उन्होंने कभी हमसे कोई डिमांड की है। लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, बारी ही नहीं आती लोगों की। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या योगदान है? उन्होंने दहेज वगैरह के लिए तो बहुत ही कहा है कि बिल्कुल नहीं लेना, और एकता, एक जैसा व्यवहार करने के लिए कहा है। चाहे बेटी है चाहे बहू है, वो कहते हैं सब एक जैसी बेटियां ही हैं। एक बेटी गई दूसरी घर आ गई तो सब एक है। और उन्होंने कहा है कि महिलाओं को, लड़कियों को कभी भी अबला नहीं होना चाहिए, हमेशा सबला होना चाहिए। अगर गलत है तो गलत ही उसको ठहराया जाना चाहिए। मैम और देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया है?
जैसे हम देखते हैं हमारे देश में कभी ऐसी नेचुरल हाँ जी, डिजास्टर्स आ हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी। हमेशा ही उन्होंने उनकी जो बनाई हुई ग्रीन एस वेलफेयर है, उन्होंने उनके माध्यम से काफ़ी दान, मतलब जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर पशुओं को भी ज़रूरत है मतलब चारे की तो भेजा है, अगर राशन पानी की जहाँ भी ज़रूरत है तो ट्रकों के ट्रक हजारों संख्या में वहाँ पर गए। मैम, आपको क्या लगता है अगर गुरुजी सोसाइटी में वापस आ जाते हैं तो क्या बदलाव होंगे? बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, देश का उद्धार ही हो जाएगा। अभी तक क्या हुआ है मैम? 3-4 सालों से वो नहीं है समाज में, तो क्या फर्क क्या आया है? फर्क तो ये आया है कि जो मतलब लोग डगमगाए हुए हैं वो मतलब उनका लेवल डाउन चला गया है, अभी वो अस्थिर हैं और वो आएंगे तब बहुत बड़ा चेंज आएगा। बस समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? जैसे हम समाज की अगर बात करें, सोसाइटी की बात करें, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है। आजकल का माहौल तो मतलब ड्रग एडिक्टेड लोग तो काफ़ी बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आसपास के एरियाज़ में अब सुनने को आता है बहुत ज़्यादा नशा जो है वो बढ़ गया। वो हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे ही हैं, उन पर बहुत मतलब उसका गलत प्रभाव जा रहा है। जब देश का भविष्य ही सही नहीं होगा तो देश कहाँ से सही चलेगा, कैसे चलेगा? मैम, आए दिन हम देखते हैं ऐसी खबरें आती हैं कि बेटियों के साथ ऐसे ऐसे केस सामने आते हाँ हैं जी, कि एक बाप बेटी पास में बैठ के सुन भी नहीं हाँ सकते। जी। आपको क्या लगता है भी ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में आज? भी ऐसी सोच क्यों हो रही है नौजवानों की? क्योंकि लड़कियों उनको दिशा निर्देश देने वाला कोई ऊपर गुरु ही नहीं है। वो क्या मन और काल तो शरारत करने पे लगे हुए हैं, चंचलता इतनी बढ़ गई है। पर अगर जब गुरु जी थे तो बात कुछ और थी, एक रोज जाकर सत्संग सुनना, निष्ठा उन पर रहना और दृढ़ विश्वास होगा तो मन कभी डोलेगा ही नहीं, कभी ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी। अब जब कोई है ही नहीं दिशा निर्देश देने वाला तो ये स्थितियाँ तो हमें अभी क्या आगे और भी बढ़ेंगी। मैम, गुरुजी ने कितने को लोगों को प्रेरित किया है ऐसे काम के लिए भी, एक लड़कियों की रिस्पेक्ट करना जैसे कामों के लिए? सत्संग में जो भी जाता है गुरुजी ने तो हमेशा ही हमें प्रेरणा ही दी है कि तुमने सही रास्ते पर ही चलना है, किसी को ही नहीं गलत। मतलब उनकी तो शुरुआत ही यही है, जब नाम शब्द दिया जाता है उनका फर्स्ट स्टेप ही यही है कि आपने ऐसे ही रहना है। तो गुरुजी क्यों भला ऐसी शिक्षा देंगे, है ना? मैम, आप वेल एजुकेटेड हो, लोगों सवाल कई लोग उठाते हैं कि वहाँ गुरुजी के साथ एजुकेटेड लोग नहीं जुड़े हैं। क्या मानना है आपका इस सवाल के बारे में? क्या जवाब देना चाहोगे आप जनता को? तो वो लोग ऐसा किस बिहाफ पर कह रहे हैं? उन्होंने किन लोगों को देखा है और किन को नहीं देखा? मतलब इस चीज की तो कोई क्या कहते हैं आंकड़ा ही नहीं है। पढ़े लिखे अनपढ़ सारी दुनिया ही जाती है। ये तो क्या है, पिछले जो अपनी पीढ़ी थी वो थोड़ी अनपढ़ थी, अब नए नए जो बच्चे जुड़े हैं तो वो पढ़े लिखे ही हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अनपढ़ ही लोग वहां जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैम, आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि उन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को देखा है, आप एक्सपीरियंस्ड हो डेरा सच्चा सौदा से, वेल एजुकेटेड हो, क्या संदेश देना चाहोगे पब्लिक को? पब्लिक को तो यही कहेंगे कि हमारे गुरुजी जो हैं वो बिल्कुल ही निर्दोष हैं और जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी वो अपना मतलब अपनी गाइडलाइंस दें, ताकि वो बच्चे भी करैक्टर वाइज भी और समाज के लिए भी भलाई के कार्यों में आगे से आगे बढ़कर भाग लें। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से भी यही मांग है कि गुरुजी निर्दोष हैं और वो जल्दी से जल्दी उनको रिहा करें। जी, थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने जी।